ओम शांति। अंतमति सुगति। एक माता थी, उसे पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। तो उसको पानी पूरी खाने का बहुत शौक था। कभी भी कोई कहीं जाती तो वो कहती थी पानी पूरी मुझको लेकर आना। तो सबको पता था माता को पानी पूरी खाने का बहुत शौक है। उम्र बढ़ती गई, धीरे धीरे वो माता बिल्कुल बुजुर्ग हो गई। जब बुजुर्ग हो गई और जब उसको खटिया में लेटा दिया गया, बिल्कुल उसके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करने लगा, सब बिल्कुल। अब खटिया में ऐसे पड़ी रही वो माता और वो आत्मा उसका शरीर नहीं छोड़ रही। सभी लोग बाग आ रहे हैं, कोई गंगा जल छिड़क रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहे हैं, लेकिन वो माता शरीर नहीं छोड़ रही। कितने ही लोग, पंडित लोग, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया। इन सभी मंत्र पढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो माता शरीर नहीं छोड़ रही। कुछ खा पी भी नहीं रही है, लेकिन देख रही है बस। वहां रास्ते में होके एक साधु जा रहे थे। उसने देखा कि भाई ये भीड़ कैसी है। उन्होंने कहा कि एक माता है जो शरीर नहीं छोड़ रही, बस देख ही रही है। सब लोग बाग आ रहे हैं, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई गंगा जल छिड़क रहा है, कोई क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा मुझे थोड़ा ले चलिए, तो ले गया। उनको ले जाया गया साधु महाराज को और कहा कि ये है। तो उनको कहा कि भाई सभी साइड में हट जाइए, सबको एक साइड में करिए और ये बताइए माता का शौक क्या था खाने पीने का। सब ने बता दिए कि भाई माता तो भाई पानी पूरी खाती थी। बोले ऐसा करो, आप बाजार में जाइए और पानी पूरी लेके आइए बस आप। तो बाजार गए जल्दी से दौड़ के और पानी पूरी लेके आए। और पानी पूरी जैसे ही उसमें जो गोलगप्पे होते हैं, गोलगप्पे में ऐसे करके उसमें आलू डाला, मटर डाली और उसमें पानी डाला और उस पानी पूरी को जैसे ही दिया और उसने देखा, उसके अंदर जैसे ही मुख में रखते ही और माता आत्मा निकल गई। तो इसलिए अंतमति सुगति बाबा यही कहते हैं, क्योंकि अंत में जब हम जो चीज का, जैसे ये वस्त्र है, अब इस वस्त्र को अगर हम टाइट पहनेंगे, कपड़ा पैंट या कोई भी चीज है, तो उतारने में थोड़ा कठिनाई पड़ती है। इसलिए ढीला पहनने से जल्दी उतर जाता है। तो इसीलिए अगर हम बार बार अगर शरीर ही समझेंगे तो क्या होगा, अंतमति सुगति। इसीलिए बार बार ये समझो मैं शरीर से अलग हटके मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, ये शरीर वस्त्र है मेरा, मैं आत्मा तो अलग हूँ, ये शरीर अलग है, मैं एक आत्मा हूँ। और उसे शिव बाबा को याद करें तो अंतमति सुगत हो। क्योंकि पहले से ही शिव बाबा को याद करेंगे, आत्मा समझेंगे, तो अंत समय में 1 सेकंड में आत्मा निकल जाएगी। इसीलिए अंतमति सुगति। दूसरी एक घटना है गांव की कि एक माता थी, तो उसने मेहनत मजदूरी करके, उसके 4 बच्चे थे, चारों को मेहनत मजदूरी कर करके उनको पाला, उनको उनकी शादी विवाह सब कुछ किए। और जब उनके शादी विवाह हो गए, बच्चे कमाने खाने लग गए, तो उस माता ने 1-1 रुपये जोड़ जोड़ के, क्योंकि पहले से ही वो माता पैसे 1-1 रुपये जोड़ती थी, तो जोड़ जोड़ के उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। क्योंकि उसकी माता की बार बार उस पैसे की तरफ ही नजर थी, तो इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए उस माता ने। और उस माता ने पोटली में बांधकर रुमाल में रख के, और रुमाल को
गांठ लगा के बांध करके और उसमें चूल्हे के अंदर गाड़ दिया। अब माता की बिल्कुल उम्र हो गई, और जब उम्र हो गई तो वो माता बिल्कुल खटिया पर सो गई, लेट गई। ना उसके चले जाए, ना कानों से सुना जाए, बस देखती रहे। कुछ खा भी पी नहीं रही वो माता। सभी सोच में पड़ गए, भाई माता तो जाने वाली है। रिश्तेदारों को बुलाया, सब आ गए, सब देखने लगे, भाई माता जाने वाली है। ऐसे ही करते करते 10 दिन बीत गए, लोग बाग फिर जाने लगे वापस। तो ऐसे ही करते करते 1 महीना हो गया, लेकिन माता शरीर ही नहीं छोड़ रही। तो भाई उनको बड़े बड़े ज्योतिषों को बुलाया गया और पंडित लोगों को बुलाया गया, शानियों को, सबको बुलाया। कोई गंगा जल लूटा, गंगा जी मुंह में डाल रहे हैं, कोई रामायण पढ़ रहे हैं, कोई भागवत पढ़ रहे हैं, कोई क्या पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो माता शरीर नहीं छोड़ रही। वहां से एक राहगीर, एक सज्जन व्यक्ति जा रहे थे। उन्होंने कहा, भाई भीड़ कैसे है? तो उन्होंने कहा, ऐसे ऐसे बात है, इस गांव में एक माता है, शरीर ही नहीं छोड़ रही, बहुत दिन हो गए, सब रिश्तेदार आए हैं, चले गए, दोबारा फिर वापस आए हैं, सबको बुलाया गया, सब विद्वान लोग आए हैं, कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई रामायण, कोई गंगा जल मुंह में डाल रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, लेकिन शरीर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, ले चलिए। मुझे लेके गए और कहा कि सब हट जाइए एक साइड में, सबको हटा दिया। अब देखा कि माता किधर देख रही है, तो देखा उस माता को कहाँ देख रही है, तो उसकी दृष्टि से उस सज्जन व्यक्ति ने देखा कि माता की जो दृष्टि बार बार आंखें कहाँ जा रही है, तो बार बार वो उस चूल्हे की तरफ ही देख रही। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा एक फावड़ा लेके आइए, उस चूल्हे को खोदिए। तो उन्होंने चूल्हे को खोदा, तो उस चूल्हे में अंदर से खोदा और जमीन से जैसे खोदा तो उसमें इतनी बड़ी पोटली निकली, और जैसे ही खोली उस पोटली को, और जैसे उस माता ने पैसे देखे, और वो माता 1 सेकंड में गई। अंतमति सुगति। बाबा यही हमें बार बार कहते हैं, बच्चे स्वयं को घड़ी घड़ी आत्मा समझो, बार बार ये समझो मैं शरीर से अलग हटके एक आत्मा हूं, मैं एक प्रकाश हूं, मैं एक लाइट हूं। जैसे आसमान में सितारे होते हैं ना, छोटी छोटी सितारे, ऐसे ही आसमान में देखिए, और देखिए सितारे को, बस वही हूं मैं आत्मा बिल्कुल सितारा हूं। दूर से कोई बल्ब जलता हुआ दिख रहा है, उसको देखिए कि वो बल्ब दिख रहा है, उसको गौर से देखते रहिए और सोचिए कि जैसा वो बल्ब जल रहा है, ऐसे ही मैं आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक प्रकाश हूं, मैं एक लाइट हूं। इस शरीर मेरा वस्त्र है। जब कोई वस्त्र फट जाता है तो क्या करते हैं, वो वस्त्र को उतार कर नया पहनते हैं। तो शरीर मेरा क्या है, वस्त्र है। जब कान से सुनाई नहीं देगा, मुंह से बोला नहीं जाएगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कोई रहेगा क्या इस शरीर में? तो मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। ये शरीर अलग है, मैं आत्मा। बार बार शरीर से अलग समझे। अगर बुर्स कर रहे हैं तो छोटा सा बच्चा बन जाइए और सोचिए जैसे वो माता होती है ना, बुर्स कराती है, ऐसे बार बार सोचिए मैं आत्मा हूं, इस शरीर को बुर्स करा रही हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को स्नान करा रही हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सामने वाली सभी आत्माएं हैं, जितनी जो हैं सब आत्मा ही आत्मा है। एक बार सूरज भाई के सामने एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मेरा योग 8 घंटा नहीं लगता, मेरा योग कितना ही मैंने मेहनत की कितनी, लेकिन मेरा योग बढ़ नहीं रहा। तो सूरज भाई ने कहा कि आप समस्त विश्व की आत्माओं को क्या देखते हैं? तो बोल शरीर देखता हूं मैं। सूरज भाई ने कहा कि सबको आत्मा देखिए आप,
उस भाई ने सबको आत्मा देखना शुरू किया, कुछ ही दिन में उसका पूरा योग लग गया। तो ऐसे ही अगर हम सभी को आत्मा देखेंगे तो आत्मा देखना मना सबको एनर्जी दे रहे हैं। इसीलिए अंतमति सुगरी गति, अंतमति सुगति, एक शिव बाबा के अलावा कोई भी याद नहीं आए, मेरा एक शिव बाबा। सब कुछ करते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो। बाबा जमीन तुम्हारी, बच्चे तुम्हारे, घर तुम्हारे, दुकान तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, पैसा तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है, मेरे तुम हो। एक बाबा को अपना बनाओ और मैं आत्मा हूं। तो जब बाबा को अपना बनाएंगे और मैं आत्मा हूं तो अंतमति सुगति, अंत समय वो बाबा याद आएगा। पहले से ही बस बाबा को बच्चा बना लो। अकेले बैठे हो तो बाबा को खिलाते रहो, बाबा से बातें करते रहो। चलते फिरते जैसे वो चांद होता है हमारे पीछे पीछे चलता है, ऐसे ही समझो ज्ञान सूर्य से बाबा मेरे साथ चल रहा है। भोजन बाबा की याद में खाएं, बाबा को खिलाएं, कभी खुद खाएं। ऐसे हर समय बाबा के साथ अनुभव करें तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अंत में एक बाबा की याद में ही शरीर छोड़े। बस मन में सोचें कि बाबा हम जब आत्मा जब निकलें इस शरीर को छोड़कर बस आपकी ही याद में जाएं, बस आप ही वो हमारे। ऐसे करके बाबा की याद में शाम को बाबा की याद में सो जाएं। बाबा मैं आत्मा तुम्हारी गोदी में सो रही हूँ, तुम भी सो जाओ। सवेरे उठें, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा आपने मुझे जगा दिया। चलो बाबा मैं भी मुरली सुनने के लिए सेंटर पर आ रही हूँ, शुक्रिया बाबा। इस तरीके से बाबा की याद में खो जाएं। वाह 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 वाह, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।